हेलो एवरीवन, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। तो आप सभी को हैप्पी होली। आई नो कि आपको ये लेट मिलेगा, लेकिन मैं होली वाले दिन ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा समझ जाना। तो हम थोड़ा सा होली खेले हैं, तो उससे थोड़ा गला भी ऐसा होगा, वो दही भल्ले वगैरह जो है खाए हैं, तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। ठीक हो जाएगा। गला मेरा ख़राब नहीं है, ये नहीं कह सकते कि कोल्ड है, बस ऐसे ही बैठा हुआ है, ठीक हो जाएगा। और ये नॉर्मली है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। तो थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो, आपको वर्ड में भारीपन लगे, तो एडजस्ट कर लेना हमेशा की तरह, ठीक है। चलिए, हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछली कुछ चीज़ों में जाएंगे जो हम बताना चाहेंगे, कुछ मोमेंट्स। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो वंदना है उसकी शादी की बात हो गई थी। नानी भी इस चीज़ को बोल रही थी कि अब तो मुझे अपनी बेटी की ही खुशी चाहिए, तुम करो, तुम्हें जो करना। हाँ, चाहत की माँ को प्रॉब्लम हुई थी, और इधर जो हमारी चाहत है, अब वो जाने वाली है घर, यानी कि श्रिया के घर रिश्ते की बात करने। और सबसे बढ़िया बात क्या है, उसने कनक को बोला, कनक मान गई, वो भी जा रही है। तो जाइए, जाके पिछला एपिसोड सुनिए, एकदम ज़बरदस्त मस्त है। और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। अब हमारी जो चाहत है, जब वो ब्लू कलर की शर्ट पहनती है ब्लैक पे, तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी जो हमारी जो कनक है वो देख रही थी, बस होता है ना, वो तैयार हो चुकी थी, वो देख रही थी और हाथ ग्रैब कर रखे थे उसने, और वो बड़े प्यार से देख रही थी। तभी जो चाहत है अपने जो हेयर वगैरह है वो सही करके जब आती है, बोलती है कि कुछ रह तो नहीं गया, हम ठीक है ना, वो रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, तो अब तो सही सही लग रहे हैं ना। तभी कनक बोलती है कि हाँ, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने पहली बार जा रहे हैं। हाँ, वो बहन की शादी तय करने जा रहे हैं, मम्मी पापा तो है नहीं ना उनके, तो हमें हमें ये जिम्मेदारी नानू ने दी है। तो जब तक तो हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, हम बात कर लेंगे और मामा मामी की कमी पूरी कर देंगे, पर पेरेंट्स की जगह होने पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हिम्मत होनी चाहिए, माँ बाप ही होते हैं, और उनके अंदर एक अलग ही उत्साह होता है अपनी बेटी का रिश्ता तय करने, और अलग ही चमक होती है। पता नहीं मेरे अंदर क्यों नहीं आ पा रही है ये चीज़, थोड़ी अंदर से घबराहट हो रही है। हाँ, आप बुरा मत मानना, जो हमारे मन में हम बस आपसे शेयर कर रहे हैं। ऐसा मन कर रहा है कि ऐसा क्या करूँ, कोई कमी नहीं रह जाए, कुछ गलत तो नहीं, ये कपड़े सही हैं, या मैं ऐसा कैसे करूँ, या क्या करूँ जिससे जिससे मैं वंदना के वंदना का पेरेंट्स बन सकूँ। तभी कनक आती है और हाथ थामती है और बोलती है कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इतना ही फील कर लिया कि आप उसका रिश्ता तय करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने उनकी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है, यानी कि आप एक जिम्मेदारी निभाना चाह रहे हैं। इतना ही बहुत है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी सिंपलिसिटी है ना, और लोगों को अपनाने का और उनकी जिम्मेदारी उठाने की जो चीज़ होती है ना, वो मैंने शायद ही किसी में देखी होगी। कभी कभी मुझे लगता है चाहत के मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसा इंसान दिख रहा है। मैं सोचती हूँ कि आज की दुनिया में भी ऐसा होता है क्या, पर फिर ज़मीन पे ही आ जाती हूँ और खुद को ही कहती हूँ कि हाँ, वो तेरे सामने ही है। तभी जो चाहत है
वो अलमारी में से एक जो है ब्लेज़र निकालती है, और वो ब्लेज़र जो था वो ब्लैक कलर में था। तभी वो बोलती है कि आप ये डालिए। तभी जो कनक जब आगे उसे बढ़ा के हाथ करती है देने के लिए, तो चाहत है वो कांपते हुए हाथ से उसे पकड़ रही थी। तभी कनक बोलती है कि 1 मिनट। तभी जो कनक है वो पास आती है। तभी जो चाहत है उसके कदम पीछे जाते हैं, बोलते हैं कि वो क्या क्या मैं ले रही हूँ ना, आप शांत खड़े हो जाइए 1 मिनट। तभी जो कनक है उसको वो ब्लेज़र पहनाती है, बड़े प्यार से उसको ब्लेज़र पहनाती है और उसकी शर्ट वगैरह सब सही करती है अच्छे से। उसके जो ब्लेज़र का जो पॉकेट था उस पर भी अच्छे से हाथ थोड़ा सा प्रेस करती है और सारे कॉलर वॉलर सही करके, और बोलती है कि शी इज़ परफेक्ट। तभी जो चाहत है उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है। तभी कनक बोलती है कि जाओ जाके मिरर में देखो, आप कह सकते हैं कि आप बहुत हैंडसम लग रही हैं और स्मार्ट भी। स्मार्ट तो आप हो, पर आप ज़्यादा लग रहे हो। तभी जो कनक है बोलती है कि जाओ जाके देखो। तभी चाहत बोलती है कि नहीं, आपने बोल दिया तो सच में लग रही होंगे, अब चले? हाँ चलो। तभी वो दोनों बाहर निकलते हैं और जो नानी थी ना वो आती है, और वो आती है और बोलती है कि हाय मेरे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, वन्ना इधर आ। तभी वन्ना भाग के आते हैं, बोलते हैं कि हाँ नानू। तभी वो देखती है उन दोनों को, वन्ना, और बोलती है कि वाह दीदू आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, और भाभी मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जो जोड़ी है ना, हाय नज़र ना लगे। तभी नानू बोलती है कि जाके लाल मिर्च लेके आ। दादी लाल मिर्च क्यों, चुपचाप लेके आ। तभी वो लेके आती है, उनके ऊपर को ऐसे वारती है और वन्ना को देते हैं, बोलते हैं कि जा इनको जला दे। क्या क्या दादी क्या बोल रहे हो? अरे नज़र उतारी है, जा। अच्छा ठीक है। तभी वो जाती है और जो नज़र है वो उतार के वो डाल देती है उसमें, जैसे उतारते हैं नज़र जो भी है। तभी जो चाहत है बोलती है कि नानू ये सब करने की क्या ज़रूरत है, सब ठीक है। अच्छा जा बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रही है, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। और कनक मुझे बहुत अच्छा लगा बहू कि तू चाहत के साथ जा रही है। पता है बात करने में और ज़्यादा मजबूती होगी, और ज़्यादा हमारी बात भारी होगी। तुम दोनों इतने प्यारे लग रहे हो और इतने समझदार हो दोनों, मुझे पूरा यकीन है कि सब अच्छा होगा। अब जल्दी जाओ वरना मेरी नज़र लग जाएगी। तभी वो पैर छूते हैं और वो जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और जो कनक है वो जाके बैठ जाती है, ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठी थी वो। तभी जो चाहत है वो देखती है, तभी चाहत बाहर खड़ी थी और कनक बैठी हुई थी गाड़ी में, और रात हो रही थी, मतलब बाहर की लाइट जल रही थी। तभी जो कनक है वो बोलती है कि क्या देख रहे हो, आओ चलो। पर गाड़ी तो शायद आप चलाओगे, पर हम सही से सीखे नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है, चुपचाप आके बैठो, जब करोगे जब भी तो सब कुछ आएगा ना, और वैसे भी मुझे विश्वास है आप पे। तभी जो चाहत है वो बैठती है आकर ड्राइविंग सीट पर, बोलती है कि अगर कुछ हो गया तो। तभी जो कनक है वो बोलती है कि तो क्या हुआ, आपके साथ ही होगा ना। तभी चाहत बोलती है कि व्हाट, क्या 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 बोला आपने? कुछ नहीं, आप गाड़ी चलाइए, देर हो रही है। हाँ ठीक है। तभी वो गाड़ी चलाती है, और वो गाड़ी बहुत आराम आराम से चला रही थी, क्योंकि हमारी चाहत अनकंफर्टेबल होती थी सिर्फ कनक के सामने, और हाँ वो हो रखी थी। तभी जो
कनक है वो मुस्कुरा रही थी, थोड़ा मुंह पे हाथ रख के और इधर उधर देख रही थी, होता है ना नज़र इधर उधर करके और फिर हंसना। तभी चाहत बोल रही देखती है तो बोलती है कि आपने क्या लगा रखा है, आप हमें देख देख के हंस रही हैं, मतलब हम कार्टून लग रहे हैं क्या? बताओ ना। हमने तो पहले ही कहा था आपको कि मिरर में देख लो, आपको यकीन नहीं था? इतना तो हम कह सकते हैं कि हम कार्टून तो नहीं लग रहे होंगे, तो फिर क्यों बोल रहे हो अपने आप को कार्टून? देखिए हम वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो कौन सी बात कर रहे हो आप? आप इधर उधर देख के हमें देख के हंस रहे हैं, मतलब किस चीज़ पे हंस रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आया। ओह ओके, मैं इसलिए हंस रही हूँ, वो देखो साइकिल वाला वो जा रहा है और वहाँ से साइकिल वाला निकल रहा था। हाँ तो देखिए वो साइकिल वाला आपसे आगे निकल गया। तभी जो चाहत है वो एकदम से ब्रेक लगाती है और बोलती है कि क्या आप भी, हमें आपकी फिक्र है ना, तो इस वजह से हम गाड़ी चला रहे हैं। तभी जो चाहत है वो ये कह के चुप हो गई थी। तो कनक एकदम से उसकी आंखों में देखती है, दोनों का आई कांटेक्ट होता है बहुत ही प्यारा सा। तभी जो कनक है बोलती है कि आपको हमारी फ़िक्र है, हमारी फ़िक्र की वजह से आप हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग ही कर दोगे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इतनी फ़िक्र है हमारी? अरे आप हमारी जिम्मेदारी हो ना, तो इसलिए। अच्छा, बस हम आपकी जिम्मेदारी ही हैं और कुछ नहीं। तभी चाहत चुप हो जाती है। तभी कनक थोड़ा सा होता है ना, तीखी स्माइल होता है, थोड़ा सा सीरियस, उसमें बोलती है कि यही तो बात है कि हम आपकी जिम्मेदारी हैं। अरे आप बुरा बुरा मान गई क्या? नहीं, हमें आपकी बात बुरी कहाँ लगती है। चलाइए गाड़ी, चलाइए, कुछ तो फास्ट कीजिए, लाइफ में थोड़ा सा कहीं तो फास्ट होइए। हर जगह पे कछुआ नहीं बनना होता चाहत। देखिए हम कछुए नहीं हैं, हम सारी चीज़ फास्ट करते हैं। हम दिन में पता नहीं कितना, हाँ मुझे पता है आप दिन में एकेडमी भी करते हो, बच्चों को पढ़ाते भी हो, कॉलेज का भी करते हो, नोट्स भी बनाते हो। आई नो, पर जहाँ आपको फास्ट होना चाहिए वहाँ थोड़ा स्लो है। देखिए हम सब कर रहे हैं, हम धीरे धीरे हर चीज़ में हो जाएंगे। हमें पता है कि हम आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी नहीं कर पा रहे, आपकी कुछ फैंटेसी है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी करनी है। आप शायद हमें बताते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास अभी शायद इतना बैलेंस नहीं है, शायद हम आपकी चीज़ों को हम कर सके। शायद उसके लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, इस वजह से शायद आप बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम पीछे भी नहीं हट रहे हैं। आप हमें बताओ तो। आपने कल भी यही बात की थी रात में कि जहाँ आपको करना चाहिए वहाँ आप नहीं करते हैं। देखिए हमें आप बता दीजिए कनक, क्या चाहिए, हम वो करेंगे ना। तभी जो कनक है वो देख रही थी, जैसे चाहत ऐसे तड़प के बोल रही थी कि ऐसी क्या चीज़ है जो पूरी कर दे, और जो कनक है वो देख रही थी। तभी जो कनक है वो ब्रेक लगाती है अपनी आँखों को, गाड़ी को नहीं, अपनी आँखों को ब्रेक लगाते हुए जो है बोलती है कि देखिए आप जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन शायद हमें बताना नहीं पड़ने का। मतलब कनक देखो मेरी, देखिए देर हो रही है, चलिए। और हाँ, जो चीज़ हमें चाहिए और जिस चीज़ में हम आपको फास्ट चलने के लिए बोल रहे हैं या बस साथ चलने के लिए बोल रहे हैं, उस चीज़ में पैसे की ज़रूरत नहीं है। और इस रिश्ते में कभी पैसा आया ही नहीं था। चाहत आपने हमारी सारी जिम्मेदारियाँ जो भी किया है वो अपने आप से किया है।
हमने सिर्फ आपको बोला था कि आपकी जिम्मेदारी है, अब से आप सब मेरा करोगे। लेकिन हमने कभी आपसे ये नहीं कहा कि हमें पैसे चाहिए या हमें हमें चाहिए ये चीज़ चाहिए या ला के दो, अभी के अभी ला के दो, नहीं। और हाँ, चाहे सिचुएशन कैसी भी रहे, हम आपको कभी मजबूर नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए भी। और रही बात पैसे की, तो वो मैटर ही नहीं करता। पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, पहले करता था लेकिन अब नहीं करता। और हाँ, मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने पास वाले इंसान को इतना मजबूर कर दूँ कि वो दिन रात ना देखे और जिम्मेदारी उठाते टूट जाए। प्लीज़, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आप गाड़ी चलाइए, जैसे आपको चलानी है ऐसी चलाइए, बस आप पैनिक मत होइए। और आज शायद मैं भी आपको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आज प्रेशर मुझे भी लग रहा है। आज मुझे भी लग रहा है कि हाँ, हम सच में पेरेंट्स बन के जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ आपको। आई नो कि आप मुझे कुछ कहने के नहीं, लेकिन आपको संभालना मेरी भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। तो मैं चाहूँगी कि मैं आपको किसी भी स्ट्रेस में ना रखूँ। हम जो काम करने जा रहे हैं बस वो हो जाए। और हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि वरना का रिश्ता पक्का हो, बस। तभी जो चाहता है बोलती है कि थैंक यू कनक, हमारा साथ देने के लिए। चाहत, थैंक यू क्यों बोल रहे हो? हमारी भी जिम्मेदारी है ये, हमारे भी कुछ फ़र्ज़ है। चलिए हाँ। तभी जो चाहत है, अब गाड़ी स्टार्ट करती है, वो चलाती है। हाँ, अब वो अच्छे से गाड़ी चलाती है। और अब जो कनक है वो हंस नहीं रही थी, उसको देख के बस देख रही थी कि भाई बंदा है क्या। दिन पर दिन जो हमारी कनक है वो बस चढ़ता जा रहा है। तभी जो कनक है वो देखती है और देख के बस एक ही चीज़ मन में बोलती है कि पता नहीं क्यों मैंने चाहत तुम्हारा जो नाम है ना, वो नशा रख दिया, जो मुझे धीरे धीरे चढ़ रहा है। तुम मेरा नशा बन गए हो। हाँ। तभी कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाते हैं और जो हमारी चाहत है वो फ़ोन करती है श्रेया को। तभी जो श्रेया है वो फ़ोन उठाती है, तभी बोलती है कि हाँ चाहत, क्या हुआ? तभी जो हमारी चाहत है वो बोलती है कि हाँ श्रेया, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ, तो क्या मैं आ सकती हूँ? अरे, तू घर के सामने खड़ी है तो पागल वागल है क्या? मतलब तेरे को अंदर नहीं आना? इतना सोच रही है, पहली बार आ रही है क्या घर में? भाई ये तेरी ससुराल नहीं है, फिक्र मत कर, यहाँ कोई अर्जुन नहीं है। अगर किसी ने बोला साल के एक देना धर के, ठीक है, मेरे सर्वेंट ने भी कुछ कह दिया, हाल में तो किसी की हिम्मत नहीं है। जितना मेरा अधिकार नहीं है यार, तेरा अधिकार है। मेरे घर वाले मेरे से ज़्यादा तुझे प्यार करते हैं। कहाँ है बे तू? आ रही हूँ मैं तुझे लेने। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि मेरे साथ कनक भी है। व्हाट? भाभी को लेके तू बाहर खड़ी है? अरे तू पागल वागल है क्या? 1 मिनट रुक, अभी आ रही हूँ। मुझे कपड़े पहन लेने दे यार, मैं शॉर्ट में घूम रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। तभी जो हमारी श्रेया है उसने जो है स्पीकर पे फ़ोन कर रखा था, वो अपने कपड़े पहनने लग रही थी। वो मतलब ऐसे खाना वाना खा के वो अपने रूम में थी। होता है ना, बंदा अपने कंफर्टेबल कपड़ों में होता है। तो तभी जो चाहता है बोलती है कि हम बात करने आए हैं तुम्हारे मम्मी पापा से। तभी जो श्रेया है वो अपना ट्राउज़र पहन रही थी तो उसका हाथ रुक जाता है। तभी चाहता है बोलती है कि श्रेया, हेलो श्रेया। तभी श्रेया बोलती है कि हाँ हाँ हाँ, बस वो मैं आ रही हूँ अभी।
अच्छा ठीक है, आ जा। तभी वो ट्राउज़र पहनती है और शर्ट पहनती है, ठीक ठाक से कपड़े पहनती है, क्योंकि अब तो सब पता चल ही गया था। तभी जो श्रेया है वो कपड़े पहन के जो है मिरर के सामने जाती है और अपनी जो नज़र है वो नीचे से ऊपर करके खुद को देखती है और बिल्कुल खामोश थी, मानो स्टैचू है, खुद को बस खामोश देख के। तभी जो श्रेया है वो बढ़ती है आगे, तभी वो जाती है बाहर और हाँ उसकी आंखें नम थी। तभी जो गेट है वो सर्वेंट ने खोल दिया था, श्रेया ने बोल दिया था कि खोल दो, लेकिन चाहत और कनक फिर भी अंदर नहीं आते, वो बाहर ही खड़े थे। तभी जो श्रेया है वो देखती है कि सामने चाहत और कनक उसे देख रही है, तो वो अपनी आंखें जो उसकी नम थी ना, वो एकदम से अपने चेहरे पे स्माइल ला के एकदम से भाग के आते हुए बोलते हैं कि अरे कनक, चाहत, तुम आओ अंदर आओ। सॉरी भाभी जी, पहली बार आए हो आप, तो आइए। तभी श्रेया बोलते हैं कि माँ जल्दी लेके आओ यार, जल्दी आरती करो यार, देखो कितने क्यूट कपल्स आए हैं आप होके। तभी जो श्रेया के मम्मी पापा आते हैं दोनों, तभी वो आती है श्रेया की मम्मी और बोलती है कि आओ बेटा आओ, तुम तो बड़े दिन बाद आई है, लेकिन बहुत अच्छा करा कि तू अपनी वाइफ के साथ आई है, सच में बहुत ही प्यारे लग रहे हो। तभी उनकी आरती करते हैं, उनके तिलक वगैरह लगाते हैं। तभी जो चाहत है वो देख रही थी, तभी चाहत श्रेया की तरफ इशारा करती है कि ये क्या कर, ज़रूरी नहीं है। तभी श्रेया बोलते है कि चुप कर, पहली बार आई है, पता मम्मी मेरे को क्या इशारा कर रही है, क्या कर रही है, मेरे को बोल रही है कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। तभी श्रेया की मम्मी बोलती है कि बेटा जब पहली बार आते हैं ना तो, और हाँ तो अपनी वाइफ के साथ आई है, पहली बार का मतलब अपनी वाइफ के साथ, तो बेटा हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना। और हाँ तुझे पता है ना तेरे, रुक एक मिनट। तभी जो चाहता है उसके कान को ट्विस्ट करती है उसकी माँ और बोलती है कि इससे ज़्यादा तेरा घर है यहाँ पे, ठीक है, ये तो पगलेट है। तभी श्रेया बोलते हैं कि माँ क्या है, आप मेरे को पगलेट बोल रहे हो। हाँ तो बोलूँ ना, है इतनी देर से बच्चों को बाहर खड़ा कर रखा है तूने, तू बोल नहीं सकती थी अंदर आने को। तभी श्रेया बोलती है कि माँ ये तेरा पगलेट ना बाहर खड़ी थी, मैं इसको बोल रही थी कि आ जा अंदर, पर ये आ ही ना रही थी। अच्छा तो चुप कर, जा यहाँ से जा जल्दी, वो देख जाके इंतजाम, इतने देर से बाहर खड़े हैं मेरे बच्चे, भूखे होंगे, आ जा बेटा। तभी वो दोनों मिलते हैं अंकल आंटी से। तभी जो चाहता है बोलती है कि अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक हो, आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही है और काम? अंकल जी बिल्कुल ठीक चल रही है। ओके ठीक है आइए। तभी जो श्रेया की माँ है बोलती है अपने हस्बैंड से, बस काम वाम सही चल रहा है? अरे इधर दो। अरे क्या दूँ, अपनी जेब से पैसे निकालो। अच्छा ठीक है ये ले। तभी वो जेब से पैसे निकालती है और उन दोनों के ऊपर वार करती है और बोलती है कि इधर आना बेटा। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट था, लड़का था, उसको बोलती है कि ये ले बेटा, सब बांट लो, अच्छे से मिठाई खाना, ठीक है, और दुआ देना। ये जो है ना हमारे बच्चे, इन इन दोनों की नई नई शादी हुई है, और दुआ दुआ देना, ठीक है। आओ बेटा बैठो। अच्छा बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं इंतज़ाम देख के आ रही हूँ, खाना खाना खाओ पहले, ठीक है। तभी वो जाती है, बहुत खुश थी उसकी माँ। और उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं भी देखता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें रह गई है तो मैं देख के आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है अंकल जी, हम बैठे हैं। तभी वो चले जाते हैं और जो कनक है वो बोलती है कि श्रेया के मम्मी पापा तो आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ बहुत प्यार करते हैं, बचपन से ही मैं श्रेया के साथ रही हूँ, या ये कह लो कि श्रेया मेरे साथ रही है, तो रोज़ आना जाना था, तो आंटी को सब पता है मेरी मम्मी के बारे में, हर चीज़ के। हाँ पर उस दिन जब मुंह दिखाई आए थे तो श्रेया की मम्मी वहाँ पे थोड़ा वैसे वाले बोल बोल रही थी, और जब तो मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब कि ये इतना प्यार करती है। आंटी आंटी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। मतलब
मतलब ये कि श्रेया का और उसका ही प्लान था। मतलब ये कि कोई जैसे होता है ना कि उधर से जो है ना गंजे आ रहे थे दो, नहीं, हाँ गंजे आ रहे थे, तो वो खड़े हो गए क्योंकि सामने से आ रहे थे बालों वाले। तो गंजे बोलने लगे यार ये हमारा मजाक बनाएंगे, अब कैसे करें। तो जो गंजे थे उन्होंने एक आइडिया निकाला। तभी कनक बोलती है कि क्या आइडिया निकाला, कि इससे पहले ये हमें गंजे कहे, हम इनको गंजे गंजे कहना स्टार्ट कर देते हैं। तभी कनक हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि मतलब ये कि आंटी जानबूझ के ऐसा बोल रही थी, क्योंकि कुछ औरतें होती हैं ना अपनी जो औकात है वो भूल जाती है, औकात से ज़्यादा बोल लेती हैं, और उन्हें पता था कि वो गंदगी उछालेगी। तो इसी वजह से श्रेया ने अपनी मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि मम्मी आपको ऐसे करना है, जो भी आंटी हो जवाब तो वो दे ही देंगी, क्योंकि तुम्हारा श्रेया को पता था, मेरा पता था, हाँ भाई पूरा कॉलेज जानता है आपको कि आपके सामने कोई चीज़ कहेगा तो आप उसको जवाब देंगे। अच्छा सच में यहाँ पर तो आंटी बिल्कुल अलग लग रही है। आंटी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं ऐसे ही बोल रही थी। लेकिन आंटी को गुस्सा आया था, श्रेया से उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे आप दुख दे रहे हो। मैं दुख दे रही हूँ? अरे मतलब हमारी इन हालातों में शादी हुई थी ना, तो आंटी को ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को सबक सिखाऊंगी, उसकी बेइज्जती करूंगी और उसकी मम्मी की भी बेइज्जती करूंगी। क्योंकि आंटी को गुस्सा आता है ना, जब जब वो मेरे पे गुस्सा करती थी, तो आंटी को मौका भी मिल गया था मम्मी से ऐसे ही बदला लेने का, और आपको भी वो विलन ही समझ रही थी। विलन समझ रही थी, अब तो नहीं समझ रही है ना? नहीं नहीं, अब उन्हें सब पता चल गया है। श्रेया से उनकी बहुत कॉन्वर्सेशन हुई थी और मैं वहाँ पे गई थी। हाँ कुछ कुछ बातें हैं उन्होंने कड़वी बोली थी, वो गुस्सा था थोड़ा सा, और मम्मी को थोड़ा सा हुआ है ना, मतलब दिखाना चाह रही थी कि ये कितनी हद तक जाएगी या कैसे जाएगी। तो इस वजह से आंटी ने ये सब किया था। इंटरेस्टिंग है वैसे श्रेया की मम्मी, हाँ इंटरेस्टिंग है, लेकिन श्रेया ने अब बता दिया है कि सब सही है। अच्छा श्रेया ने क्या बताया? वैसे श्रेया को आपसे ज़्यादा नहीं पता है, मैं आपके पास रहती हूँ, आपको अब तक पता नहीं चला कि मैं कैसी हूँ? श्रेया को कुछ ज़्यादा ही नहीं पता चल गया? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मुझे भी पता है आपके बारे में सब। सब सही है, अच्छा है। अच्छा आपको मेरे बारे में पता है? हाँ हाँ नहीं तो क्या, पता है, ये भी कोई बात है क्या? अच्छा ठीक है। तभी वो आते हैं और आके जो है ना सीधा जो खाना है वो लगा देते हैं। तभी जो चाहत है वो बोलती भी है कि नहीं हम खा के आए हैं या ऐसे, और उसकी मम्मी बस बोलती है कि फॉर्मेलिटी कम निभा, मुझे पता है खाना खा। तभी जो है उसकी मम्मी बड़े प्यार से खाना खिलाती है। जो श्रेया है वो भी खाना खा रही थी सब, वो भी, और श्रेया के चेहरे पे ज़रा सा भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं था कि वो ऐसा दिखाए कि वो उदास है या ऐसा कुछ है, कुछ नहीं था, नॉर्मल, सिर्फ चाहत की वजह से। तभी जो है वे वहाँ पे जो है खाना वाना उनका हो जाता है। तभी जो श्रेया के पापा है बोलते हैं कि अच्छा बेटा मुझे कुछ ऑफिस का काम है तो मैं चलता हूँ, तो आप बात करो ठीक है। तभी चाहत खड़ी होती है और बोलती है कि अंकल जी मुझे आप दोनों से बात करनी है। तभी श्रेया के पापा बोलते हैं कि बात करनी है बेटा, कुछ ज़रूरी बात है? हाँ अंकल जी ज़रूरी बात है। आंटी अंकल आप दोनों से ही बात करनी है। तभी श्रेया की मम्मी बोलती है कि अच्छा ठीक है, क्या बात करनी है? बैठिए आप बैठिए। वो अपने हस्बैंड को भी बिठाती है, खुद भी बैठती है और श्रेया भी बैठती है वहाँ पे। तभी जो चाहत है वो बैठी थी सामने, और होता है ना थोड़ा सा हिम्मत करना, तो वो बार बार अपने पैरों को टैप टैप कर रही थी और हाथ उसका थोड़ा सा शिवर कर रहा था, जैसे अपने, और अपने हाथों को भी थोड़ा सा कभी उंगलियों को उलझाना तो कभी निकालना तो कभी कुछ, और जो चाहता है उसको पसीने भी आ रहे थे, और जो कनक है वो देख रही थी। तभी जो कनक है जब वो अपने हाथ दोनों हटा के अपने अपने होता है ना फिर लैप पर रखती है, मतलब ऐसे रखती है, तो कनक उसके हाथ पे हाथ रखती है और अपनी आंखों से इशारा करती है कि बोल दो। तभी जो चाहत है वो देखती है, जब वो चाहत
कनक की तरफ देखती है ना, और हाय, मतलब जब चाहत की जो आंखें थी ना वो इतनी मासूम थी यार, क्या कहे। और जो कनक थी वो देख के पागल हो जाती थी उस चीज़ को। तभी जो कनक है वो बोलती है कि चाहत, आप बोलो या मैं बोलूँ। बेटा क्या हुआ। चाहत, ऐसी क्या बात है जो कनक ऐसे बोल रही है। आंटी वो मैं पानी पी लूँ। तभी जो श्रेया है वो देती है पानी, उठा के बोलती है कि चाहत पानी पी आराम से, और इतनी कमज़ोर नहीं दिखाना, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी चाहत उसकी तरफ देखती है, तभी श्रेया भी उसकी आंखें देखती है। तभी जो श्रेया है वो उसके हाथ पे हाथ रखते बोलते हैं कि मैं बोल दूँ। नहीं नहीं, मैं ही बोलूँगी, मैं ही बोलूँगी। बेटा ऐसा क्या है जो कनक को बोलना पड़ रहा है या श्रेया को बोलना पड़ रहा है। बेटा कब से इतना सोचने लगे। अरे वो जब हुआ था ये सब तुम्हारे बीच में तो पूरे गांव वालों को गुस्सा आया था, सब अपनी अपनी सोच रख रहे थे। हाँ बेटा मेरी भी गलती है, मैं सबके सामने बोल रही हूँ कि मुझे भी आया था गुस्सा, उस टाइम पे मेरी सोच भी ऐसी थी। लेकिन तुम्हें अब मैं दोनों को देख रही हूँ ना, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। और बेटा मैं ऐसी ही नेचर की हूँ, बस हो जाता है कभी कभी, लेकिन अब मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से हूँ। मैं तो खुद अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि चाहे ये किसी से भी शादी करें, हम तो बस अपने बच्चे की खुशी चाहेंगे। हाँ आंटी, वो खुशी से ही बात बात याद आई। अच्छा, खुशी से बात याद आई, कोई खुशी लड़की है क्या बेटा जो इसकी लाइफ में है। नहीं नहीं आंटी, मैं यहाँ रिश्ते की बात करने आई हूँ, रिश्ते की बात करने आई हूँ। किसकी बेटा। तभी वो श्रेया की तरफ देखती है, श्रेया की मम्मी, और बोलती है कि अच्छा अब आ गया मेरी समझ में। क्या 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 आ गया बेटा, आ गया मेरी समझ में। आ गया आपकी समझ में, पक्का। हाँ आ गया। तभी कनक बोलती है कि वैसे आंटी आपकी समझ में आया क्या है। मेरी समझ में ये आया कि इस बुद्धू ने कोई पसंद कर ली होगी और खुद ये कह नहीं रही होगी, ज़रूर इसे आगे किया होगा। पता है बेटा, इसने हमेशा हमेशा कुछ भी शरारत करती थी ना तो सबसे पहले इस बेचारी को आगे कर देती थी। शरीफ है ना, और पीछे इसके सारी करतूत, और बोल देती थी प्लीज़ ना मेरी मम्मी से बचा ले, और ये बचा भी लेती थी। और बचते बचते आज यहाँ तक आ गई। अब भी इसने कुछ ना कुछ ऐसा करा होगा। बता सीरिया, कौन है वो। कौन है जो चाहत को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अरे ये नहीं बताएगी। बेटा चाहत, तुम ही बताओ अब क्या किया इस शैतान ने, बताओ मुझे। आज ये मुझसे सच में पिटेगी अगर इसने सच में कुछ किया होगा तो। हाँ आंटी, इसने कुछ नहीं किया है, वो हम रिश्ता लेके आए हैं इसके लिए। आप रिश्ता लेके आए हैं बेटा इसके लिए। हाँ अच्छा। तभी जो श्रेया की मम्मी है वो देखती है श्रेया की तरफ और अपने हस्बैंड की तरफ। तभी बोलती है कि बेटा आप रिश्ता लेके आए हो, किसका, पर इतना आप घबरा क्यों रहे हो। तुमने तो इसका शुरू से ही भला चाहा है, कोई अच्छा ही रिश्ता होगा। कोई बात नहीं, बताओ बेटा कौन है वो। आंटी जी मेरी मेरी बहन है। आपकी बहन मतलब। आंटी जी अब मैं ज़्यादा रुक नहीं सकती, बस मैं बता ही देती हूँ आपको। मेरी बहन है वंदना। वंदना, अच्छा वो जो बचपन में आती थी बच्ची जिसके मम्मी पापा। हाँ मेरे मामा मामी, मेरी मामा की लड़की है वो। और वो उनकी शादी के लिए मैं श्रेया का हाथ मांगने आई हूँ। वो प्लीज़ आंटी, मेरी बहन जो है ना वो श्रेया को बहुत पसंद करती है, पसंद करती है। श्रेया तू भी पसंद करती है। नहीं नहीं वो आंटी, इसको तो पता भी नहीं। पता नहीं बेटा, मैं आपको सब बता रही हूँ। मेरी बहन है वो श्रेया को बचपन से ही बहुत पसंद करती है। और आंटी सच कहो तो मेरी बहन बहुत शरीफ है, सीधी है। आंटी उसने आज तक किसी लड़के से बात नहीं करी और उसने कुछ किया भी नहीं। वो बहुत बहुत अच्छी, उस पर सब कुछ आता है।
वो सब सब तभी जो है वो रुक जाती है और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी जो कनक है वो हाथ रखती है चाहत के हाथों पर, उसको हाथ को पकड़ती है और बोलती है कि आंटी जी, वो प्यार करती है सिरिया जी से, और बचपन में ही मम्मी पापा गुजर गए तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई है, और उसकी चिंता मत कीजिए कि वो ऐसे ही है। हम उसका परिवार है और वो अच्छे घर से है, लेकिन बस थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो सब। मैं समझ रही हूँ बेटा। चाहत, ये सच में? हाँ आंटी जी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मना मत करना। बेटा क्या कर रहे हो आप? हाथ मत जोड़िए, 1 मिनट, हाथ मत जोड़िए। तभी जो चाहत के पापा है वो आते हैं, बोलते हैं कि बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, हम आराम से आपकी बात समझ रहे हैं, और हम ये भी समझ रहे हैं कि तू कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेके हमारे पास बात करने आई है, और ये आसान बात नहीं है। शायद हम बड़े आराम से बात कर सकते हैं, और शायद हाँ होती ना होती, पेरेंट्स में इतनी इतनी हिम्मत होती है जो ना भी कर दे तो वो आराम से जा सकते हैं कि कोई बात नहीं भाई साहब, कोई नहीं, या रिश्ता तय हो भी गया तो उनका रिएक्शन भी रहेगा कि बहुत बहुत धन्यवाद जी, लेकिन मैं तेरा समझ रही हूँ, सॉरी, मैं समझ रहा हूँ तेरा। ओके ठीक है, अगर सिरिया को पसंद है ये रिश्ता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो सिरिया की माँ है बोलती है कि हाँ बेटा, अगर सिरिया को पसंद है तो हमारे लिए भी हाँ है, और हाँ बेटा, आपको पहले से ही पता है कि हम जो है सिरिया की पसंद से सब चीज़ करेंगे। अगर इसने सच में ठान लिया या पसंद है तो हम करेंगे, लेकिन बेटा अगर अगर इससे पसंद नहीं हुआ तो मैं कह सकती हूँ, पर फिर नहीं आंटी, मैंने श्रेया से पहले ही बात कर ली, पहले ही बात कर ली। तभी जो श्रेया के मम्मी पापा है वो श्रेया की तरफ देखते हैं। तभी श्रेया आती है और बोलती है कि पापा मम्मी, हमने डिसीजन ले लिया है कि हम वंदना से शादी करेंगे। अच्छा, तुम तैयार हो बेटा? तभी जो श्रेया की माँ है वो खड़ी होती है और बोलती है कि अरे कोई है, जल्दी आओ। जी 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 मैम। अरे मिठाई लेके आओ, जाओ मिठाई लेके आओ, हमारी बेटी का रिश्ता तय हो गया। तभी जो श्रेया की माँ है उसके सिर पे एक मारती है, पागल कहीं की, खुद अपना रिश्ता तय कर आई, बात कर आई, और हमें नहीं बता रही तू? अरे हमें बताती कि चाहत बेटा आ रही है तो हम थोड़ी तैयारी कर लेते। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। चाहत, मैं तो कब से, पता नहीं कब से, पता नहीं से बीच में क्या हुआ था, पता नहीं किसे या पसंद करती थी, क्या था, कुछ नहीं, तब इसका मैंने ऐसा हाल देखा कि ना खा रही थी ना पी रही थी। मुझे तो डर हो गया था कि मुझे तो ऐसा लगा कि सारी उम्र शादी नहीं करने की। फिर हमने दोनों ने फैसला किया, तेरे अंकल ने और मैंने, कि बस ये शादी कर ले, किसी से भी कर ले, लड़का से करे लड़की से करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें इसकी खुशी चाहिए थी, और आज हमें जाके खुशी मिली है। अरे सुन रहे हो, हमारे घर में भी मतलब खुशी आएगी जो इतने दिनों से नहीं थी। मैं तो कब से चाह रही थी कि मेरे घर में कोई आए, और शादी करके तो कहीं चली जाती, इससे अच्छा शादी करके एक लड़की मेरे घर में आएगी, मुझे मेरी बेटी मिल जाएगी, मेरी बहू मिल जाएगी। और चाहत बेटा, साथ में मैं इतनी खुश हो रही, साथ में मुझे अरे पोता पोती भी मिल जाएंगे। तभी कनक और चाहत हंसते हैं, बोलते हैं कि पोता पोती, पता है बेटा, मुझे पता है, मैं ये कह के रिश्ता या ये कह के ये नहीं करने की कि नहीं दो लड़कियों में कैसे बच्चे हो जाएंगे। पता है बेटा मुझे, मैंने इतनी जानकारी है, मैंने देख रखी है। जब मेरी बेटी बिल्कुल पता नहीं इसके साथ क्या हो गया था, इतना तड़पती थी ये, ना खाना खाती थी ना कुछ,
तब मुझे लगा कि शायद कुछ बात है। तो मैंने इससे पूछा, तो इसने मुझे बताया कि हाँ वो पसंद करती है और माँ मैं औरों जैसी नहीं हूँ और मुझे लड़कियाँ पसंद है। मुझे झटका लगा थोड़ा सा, मुझे गुस्सा भी आया क्योंकि मैंने तेरी शादी देख के मुझे थोड़ा सा लगा था। मैंने कहा भी था कि लड़के मर गए, नहीं ऐसा है। मैंने फिर श्रेया के पापा से बात करी, इनसे बात करी, तो इन्होंने भी मुझे समझाया और यही हमने डिसाइड किया कि अब हम अपनी बच्ची की जो है खुशी चाहेंगे। हमने से कहा भी कि किससे प्यार करती है तो हमें बता, लेकिन उससे उससे पहले कि हमने ये चीज़ स्वीकारी कि ये एक लड़की को पसंद करती है। तुम्हारे अंकल ने, मैंने भी फिर इस चीज़ पे हमने गौर दी। तुम्हारे अंकल ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई, आर्टिकल दिखाए, फ़ोन में दिखाया सब कुछ कि हाँ शादी होती है ऐसे। फिर मुझे चिंता हुई इस चीज़ की कि आगे वंश कैसे चलेगा, तो उसके बारे में भी बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे हो सकते हैं, या नहीं भी बच्चे हो तो अडोप्ट कर सकते हैं। बेटा या अडोप्ट करे, चाहे ये कुछ IVF से करे, मेरे घर में खुशी आ जाएगी। मैं बस चाहती हूँ कि ये रिश्ता जल्दी से जल्दी हो जा। हाँ हाँ आंटी, अब सच में पक्का है ना? अरे पक्का है, ये ले मिठाई खा। तभी कनक को भी, उसको भी मिठाई खिलाते हैं। तभी जो कनक है वो जाती है सीरिया के माँ के पास, जाके उनके हाथ को पकड़ते हैं, फोरहेड पे लगा के ऐसे ऐसे होता है ना, थोड़ा सा रखती है अपने फोरहेड पे और बोलती है कि थैंक यू आंटी, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आए थे हम। और चाहत वो तो जाने कब से उसके मन में ऐसा था, पता नहीं क्या होगा। आज ये शायद चैन की नींद सोएगी और आराम से अब इसे लगेगा कि इन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी ली है ना वो शायद अब पूरी हो जाएगी। थैंक यू आंटी। नहीं बेटा, थैंक यू तो तुम दोनों का कर रही हूँ मैं। चाहत, बचपन से तुमने मेरी बेटी की सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली और आज तुमने इस घर में खुशियाँ ला दी। मेरी बेटी आती थी, खाती थी, थोड़ी सी बात करती थी, बस इतना ही था। अरे ये नहीं बात करे, वो तो बात करेगी। और वो बच्ची तो बहुत ही प्यारी है, मैंने उसे देखा है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। अब मेरे से नहीं रहे जा रहा। बेटा हम कल ही पंडित जी से जो है शादी निकलवाते हैं। आंटी जी, श्रेया की शर्त है कि शादी जो है वो मंदिर में कराई जाएगी, ज़्यादा शोर शराबा नहीं। आंटी प्लीज़ देखो, मैंने उससे वादा किया है, शोर शराबा नहीं हो उसमें, और वो एक दूसरे को ना छोड़े। एक वकील कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा उसमें। तभी श्रेया के पापा आते हैं, बोलते हैं कि पर बेटा हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हमें अपने बच्चे की खुशी से मतलब है, तो हम शोर शराबे से करेंगे शादी। नहीं आंटी जी, ये शर्त है। जो शादी है ना, देखो मेरे मामा मामी भी नहीं है और मेरे घर का भी आपको पता है कि मेरी मम्मी खिलाफ़ है इस रिश्ते के, और शायद इस चीज़ से भी। और मैं नहीं चाहती कोई भी बीच में कोई भी प्रॉब्लम लाए, और जो करना चाहता है इस रिश्ते में, मैं नहीं चाहती उन्हें थोड़ा सा भी हुल मिले और वो कुछ गड़बड़ कर दे। मैं चाहती हूँ कि बस मेरी बहन आराम से आपके घर आ जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। श्रेया, क्या तुम्हें मंजूर है? माँ, ये मैंने ही कहा था। तो तूने कहा था? हाँ। अच्छा तो ये बेटा ये तो पागल है। नहीं आंटी, ये इसने मुझे वचन दिया है कि मेरी बहन का जीवन भर साथ देगी और उसे छोड़ने की नहीं, और उससे शादी करेगी, तो क्या मैं इसका ये चीज़ नहीं मान सकती? और आंटी, आज तक का मैंने से हर चीज़ से बचाया है, मैं मानती हूँ, लेकिन आज इसने मेरा सारा एहसान उतार दिया और मुझे मुझे इतना बड़ा जीवन का तोहफा दे दिया मेरी बहन को अपना के, बहुत बड़ा। तभी श्रेया आती है, उसे गले लगाती है और बोलती है कि चुप कर, अब तो तू कुछ और रिश्ता बन गया तेरा। तभी कनक और वो सब हंसते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई, रिश्ता तो बन गया, क्या कह सकते हैं।
तभी जो कनक है वो बोलती है कि रिश्ता तो अजीब ही बना है, अब तुम देखो क्या बोलोगे। तभी श्रेया जो है चाहत के पास, जो कनक है उसके पास जाके बोलती है कानों में, वैसे बहन के भाई को क्या बोलते हैं, साला, है ना, साला बन गया ना। तभी कनक हंसती है। तभी चाहत बोलते हैं कि क्या 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 फुसर फुसर कर रहे हो तुम, देखो मुझे भी बताओ। तभी जो कनक है बोलती है कि आपको ना मैं घर जाके बताऊंगी, चलो। घर घर जाके, श्रेया तूने क्या बोला है यार। अरे कुछ नहीं बोला यार, मैंने तो रिश्ता बताया, रिश्ता बताया, क्या क्या रिश्ता बताया। तू एक काम कर, तू जा और जाके आराम से सो, आज रिश्ता तय हो गया है, जा। तभी जो चाहते हैं वहाँ पे जो है कनक, वो दोनों बात करते हैं थोड़ा सा काफ़ी। और हाँ, श्रेया के मम्मी पापा सच में बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा, जो भी है। तो जो चाहत और कनक है उनको जो है अभी बाहर तक छोड़ने आते हैं। तो अब वो गाड़ी में बैठते हैं और चाहत बहुत खुश थी और उसे देख के कनक बहुत खुश थी। वो देख रही थी और वो चले जाते हैं। तभी जो श्रेया है अंदर आती है। तभी श्रेया के मम्मी पापा हैं, बोलते हैं कि बेटा सच में तुझे रिश्ता पसंद है। तभी श्रेया बोलती है कि माँ, कब तक का मैं आपका उदास चेहरा देखूं, और पापा का, जैसे आपने कहा है कि अब इस घर में किसी न किसी को तो आना ही था ना, तो बस, तो बनना ही सही। पर बेटा तुम नहीं पसंद करते हो उसे। माँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे लिए कोई लड़का ढूंढते तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि मैं उससे प्यार करती। जब शादी हो जाती तो प्यार कर ही लेते ना, और हो ही जाता। या ऐसी कोई लड़की ढूंढते तो उससे भी प्यार हो ही जाता। और माँ, आप चिंता मत कीजिए, शादी कर रहे हैं, शादी के बाद सब सही हो जाएगा। और हाँ, इस घर में मैं कम बोलती हूँ, कोई और तो आ जाएगा, पर वंदना भी बहुत कम बोलती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपकी उनके साथ बहुत अच्छी बनेगी। तो सही है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो रिश्ता है तुम्हारी फ्रेंड की बहन से हुआ है ना। नहीं, ये कह के मैं एहसान कर दूंगी अपनी चाहत पर। मैं कहूँगी कि मेरा रिश्ता वंदना से हुआ है। ये जिम्मेदारी मैं चाहत के ऊपर डाल के ये नहीं कहने की कि उसकी बहन से मेरा रिश्ता हुआ है। इससे नहीं जाने का। इससे जाने जाएगा कि मेरा रिश्ता वंदना से हुआ है, क्योंकि माँ, वंदना को सम्मान मिलने लायक है वो लड़की। वो सच में बहुत लाइक करती है मुझे। आपको थोड़ा वैसा लगेगा सुन के, पर यहाँ मैं उसके प्यार को सम्मान देना चाहूँगी। ठीक है बेटा, हम इस रिश्ते से, तुम्हारी जो सोच है उससे बहुत खुश हैं। अब फ़र्क नहीं पड़ता। वो तूने सही कहा, शादी के बाद तो पता नहीं कितने बच्चे हैं जिनकी शादी होती है, शादी के बाद ही प्यार होता है। अरेंज मैरिज में तो धीरे धीरे ही प्यार होता है, और अच्छा भी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जोड़ी बहुत ही अच्छी होने वाली है। चल ठीक है, जा अब तू सो जा। हाँ माँ। तभी जो श्रेया की माँ है वो और उसके पापा, वो भी चले जाते हैं सोने, और वे बहुत खुश थे, सच में बहुत खुश थे। और बात भी करते हैं कि कल पंडित जी से बात करेंगे ये वो। तभी जो श्रेया है जाती है अंदर और गेट बंद करती है, उस गेट पर लग जाती है और लग के धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी जो श्रेया है वो आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी वो आंखें खोलती है और उठती है, और जाकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। और जो जो आंसू निकले हुए थे उन्हें आराम से पूछती है और बोलती है कि बाहर मत निकलो, अंदर ही रहना सीख लो। शायद अब तुम्हें इजाज़त नहीं है बाहर निकलने की। तुम बस आंखों में ही रहो, बाहर आओ और अंदर चले जाओ, बाहर मत आना। क्योंकि जो मैंने फैसला लिया है ना, शायद उसमें मुझे भी इजाज़त नहीं है कि मैं उस चीज़ को मना कर सकूं। मैंने अपने प्यार से वादा किया है कि उसकी उसकी जान का ध्यान रखूंगी और उससे शादी करूंगी।
कोई बात नहीं, तुम्हें बाहर नहीं निकलना। और वो अपने आंसू पूछती है और लंबी सांस लेती है और जो है अब बेड पे जाती है और लेट जाती है और सीलिंग की तरफ देख रही थी, करवट लेके सो जाती है। और उधर हमारी चाहत और कनक है घर पहुंचते हैं। उसकी नानी और वंदना जो है घर में ही बैठे हुए थे। तभी गेट खटखटाते हैं तो वंदना भाग के खोलती है और चाँद के चेहरे पे स्माइल आ जाती है वंदना को देख के। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।